एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी इवनिंग के 5 o'clock हुए हैं और आज ही मैं मम्मी के घर से अपने घर आई हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि मैं मम्मी के घर गई थी। आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा। तो गाइस, 14 फरवरी को मेरा भाई, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी भतीजी आराध्या मुझे करने आए थे और उसके बाद हम लोग मेट्रो घूमने गए और उस दिन वैलेंटाइन डे भी था। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उस दिन मेट्रो में कुछ प्रोग्राम भी परफॉर्म हुए थे और बहुत ज़्यादा रश था। काफ़ी लोग आए थे उस दिन मेट्रो में। तो गाइस, फिर उस दिन हमने लंच भी बाहर किया और हम लोग इवनिंग के 6 o'clock घर पे आ गए थे, क्योंकि अगले दिन मेरे भाई को पैकिंग करनी थी। तो इसलिए हम लोग टाइम से आ गए थे और कुछ शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि 16 को उसकी फ़्लाइट थी 5 बजे की। तो इसीलिए पैकिंग करना भी ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोग 6 बजे घर पे आ गए थे। तो गाइज़, इस बार हम लोग 12 बजे घर से इसलिए निकले क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे भाई की फ़्लाइट 5 बजे की थी इवनिंग में और हम लोग दिन के 2 बजे निकले थे। तो क्योंकि 2 बजे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है तो बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम लोग उस दिन बुरी तरह से जाम में फंस गए थे और हम लोग पूरी तरह से उम्मीद खो चुके थे। हमें लग रहा था कि मेरे भाई की जो फ़्लाइट है वो मिस हो जाएगी। बट हम लोग एयरपोर्ट पे 1 मिनट पहले पहुँचे और मेरा भाई हमसे बिना मिले ही एकदम से एयरपोर्ट के अंदर गया और उसकी फ़्लाइट मिस होने से बच गई। तो तब से हमने सबक ले लिया है कि जब भी एयरपोर्ट जाते हैं या घर से कहीं भी जाना है और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी वर्क काम है तो घर से हमें बहुत पहले निकल जाना चाहिए। तो इसलिए इस बार हम लोग घर से 12 बजे निकल गए थे। तो गाइज़, आपने मेरे व्लॉग में देखा था कि मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भतीजी आराध्या और मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो गाइज़, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं रेगुलरली तो आपको पता होगा कि मेरे दोनों ही ब्रदर अब्रॉड में जॉब करते हैं। तो उनका इंडिया आना जाना होता रहता है। तो जब भी मेरे भाई लोग जाते हैं ना इंडिया से बाहर अब्रॉड में जॉब करने के लिए, तो मेरी मम्मी हमेशा इमोशनल हो जाती है। लेकिन ये मेरा छोटा भाई है, ये हम तीनों में सबसे छोटा है। तो ये घर का सबसे लाडला लाडला बच्चा है। तो गाइस, जब भी मेरे भाई लोग अब्रॉड में जॉब करने के लिए जाते हैं तो मेरी मम्मी हमेशा इसी तरह से इमोशनल हो जाती है। बट इस बार आराध्या भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि इस बार मेरा भाई 5 मंथ्स के लिए इंडिया रहा। तो गाइज़, अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते होंगे तो आप जानते ही होंगे कि मेरे दोनों भाई अब्रॉड में जॉब करते हैं और मेरी मम्मी तो हमेशा ही इमोशनल हो जाती है। मगर इस बार आराध्या भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि मेरा छोटा भाई 5 मंथ्स तक इंडिया में रहा था। तो आराध्या की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी और वैसे भी आराध्या भी 6 साल की हो गई है। पहले वो छोटी थी तो इतना नहीं जानती थी, लेकिन क्योंकि अब वो 6 साल की हो गई है, बड़ी हो गई है, तो अब उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी अपने पापा से। तो इस बार तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे उसकी आंखें नम हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी वो। और वैसे भी इस बार उसको पापा की बहुत आदत पड़ गई थी, क्योंकि उसके पापा उसको घुमाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, उसकी हर जिद पूरी करते हैं, उसके नाज नखरे उठाते हैं। तो वो सोच रही थी कि अब पापा बाहर जाएंगे तो 1 साल बाद मिलेंगे, तो तब तक मेरे नखरे, मेरी जिद कौन पूरी करेगा। वैसे तो उसकी मम्मा भी उसकी हर जिद पूरी करती है, लेकिन पापा अपने बच्चे को कुछ अलग ही प्यार करते हैं। खासकर बेटी से पापा का जो लगाव होता है वो ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए आराध्या का जो पापा के लिए इमोशनल होना लाजमी है, वो इस बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। आपने अगर मेरे व्लॉग को देखा होगा तो आप जानते ही होंगे। तो गाइस, मम्मी तो हमेशा ही इमोशनल हो जाती है। और वैसे हाँ, मेरी मम्मी इसीलिए एयरपोर्ट कभी भी नहीं जाती है। जब भी हम लोग भाई को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं तो मम्मी सिर्फ गाड़ी तक ही आती है। जब हम गाड़ी में सामान रखते हैं तो वहीं तक आती है, फिर भाई को बाय करके चली जाती है। मगर आज तक मेरी मम्मी कभी भी एयरपोर्ट नहीं आई है। जब भी हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं मम्मी को बोलते हैं चलो, तो मम्मी कहती नहीं नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ से मिल गई हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा इमोशनल है ना कि मेरी मम्मी के ना आंसू आ जाते हैं। और अगर एयरपोर्ट जाएगी और भाई को वहाँ से जाते हुए देखेगी तो और ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी। तो इसलिए मम्मी एयरपोर्ट कभी भी नहीं जाती है। तो गाइस, फिर हम लोग घर आए तो मैंने देखा कि मम्मी अभी भी मम्मी भाई को मिस कर रही है, क्योंकि वो घर का सबसे छोटा है। हम तीनों भाइयों में से वो सबसे छोटा है, तो वो काफ़ी लाडला है मम्मी पापा का। तो इसलिए मम्मी उसके लिए ज़्यादा इमोशनल हो जाती है।
और वैसे भी घर का एक मेंबर अगर जाता है कहीं भी तो घर के सभी लोग उसको मिस करते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ अपने बच्चों को उन्नति करते देखना चाहती है, बढ़ते हुए देखना चाहती है, मगर अपनी नज़रों से कभी भी अपने बच्चों को दूर नहीं कर सकती है। ये हर माँ की कमज़ोरी होती है कि वो अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकती है। लेकिन जहाँ इंसान की उन्नति और आगे बढ़ने की बात है तो हर एक माँ अपने बच्चे का साथ देती है और इसी वजह से अपने दिल पे पत्थर रख लेती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा आगे बढ़ने गया है, काम करने गया है, तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत सहन कर लेती है। वरना कोई भी माँ अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती है। और उसी तरह से मेरी मम्मी भी है, मगर मेरी मम्मी के अंदर इमोशंस थोड़े कूट कूट के भरे हुए हैं। वो कोई भी कहीं जाता है वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। तो इस वजह से हम मम्मी को फोर्स नहीं करते हैं कि आप भी एयरपोर्ट चलो। वैसे तो मेरी सिस्टर इन लॉ नेहा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इस बार तो एयरपोर्ट पे वो रोने लगी थी, उसके काफ़ी ज़्यादा आंसू आ गए थे। बट फिर आराध्या ने हिम्मत दी कि मम्मी पापा तो अगले साल आ जाएंगे, फिर आप इतना क्यों रो रहे हो। तब जाके उसकी मम्मी ने थोड़ा सा रोना बंद किया। तो आराध्या इतनी समझदार हो चुकी है ना कि अभी वो इतनी छोटी उम्र में मतलब किसी को समझा सकती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी उम्र में वो इतनी ज़्यादा समझदार हो जाएगी। खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मगर दूसरों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाती है। ये उसके अंदर एक टैलेंट है। मुझे भी कई बार समझाती है कि बुआ कोई बात नहीं, आप दुखी मत हो, मैं आपके साथ हूँ, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना मैं आपके साथ हूँ। तो मैं इसी में खुश हो जाती हूँ कि मेरी भतीजी आराध्या के अंदर इतनी समझदारी है कि वो अपने से बड़ों को इतना हौसला देती है। और गाइस माँ का दिल तो हमेशा ही ऐसा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, खासकर अपने बच्चों के लिए। उनके बच्चों पर ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है वो कभी नहीं चाहती है। लेकिन माँ तब थोड़ा सा खुश भी होती है, चाहे मन से दुखी हो कि मेरा बच्चा मेरे से दूर जा रहा है, मगर इसलिए खुश रहती है कि चलो बच्चा अपनी उन्नति करने जा रहा है, जॉब करने जा रहा है, आगे बढ़ने जा रहा है। तो माँ अपने दिल पे पत्थर रख कर भी अपने बच्चों को अपने से दूर करती है कि चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ने जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं। तो बस यही सोच के मम्मी थोड़ा सा खुश हो जाती है, अपने को हौसला देती है, मगर अंदर से दुखी होती है, काफ़ी ज़्यादा मिस करती है मेरे भाइयों को। और ये हर एक माँ होती है जो अपने बच्चों को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहती है। तो गाइस कुछ दिन तो घर का माहौल ऐसे ही रहेगा। मेरे भाई को थोड़े दिन तो मिस करेंगे, मगर फिर नॉर्मल चलेगा सब कुछ। तो गाइस जब मैं घर से आ रही थी तो मेरी भतीजी आराध्या तो सो रही थी और आना उठी हुई थी। तो आना मुझे कह रही है कि बुआ मत जाओ घर, आज भी यहीं रुक जाओ। तो मैंने कहा मुझे घर भी जाना ज़रूरी है, मेरे घर पे इतने सारे काम रुके होंगे। 4 दिन में मेरे घर में इतने काम हो जाते हैं ना, घर इतना गंदा हो जाता है, हर तरफ कपड़े फैले होते हैं, सामान फैला होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ अगर एक दिन और रुक गई तो पता नहीं मेरे घर का क्या हाल हुआ होगा। तो इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए थे। तो हम लोग घूमते घूमते घर चले गए और अब इवनिंग के 5 o'clock हुए हैं और आज मुझे साग बनाना है। तो चलिए मैं साग को काटती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस साग तो मैंने काट लिया है और घर में जो सामान इधर उधर फैला था उसको भी मैंने सही से लगा दिया है, डस्टिंग कर ली है, क्लीनिंग कर ली है और अब बनाते हैं साग। गाइस अभी इवनिंग के 7 o'clock हुए हैं और आज मैं बनाने वाली हूँ साग। और ये है बथुआ सरसों पालक का साग और इसमें थोड़ी सी मेथी भी है। तो मुझे साग काटते हुए 1 घंटा हो गया है। तो अब मैं बनाऊंगी साग। इसको मैंने काटने के बाद अच्छे से धो लिया है, ये देखिए इसमें मैंने इसको धोया है और अभी थोड़ा सा बचा है, इसको भी मैं कुकर में डाल दूंगी और इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और साथ में इसमें ग्रीन चिली जो मैंने चॉप की हुई है वो भी इसमें डालूंगी और फिर इसमें 5-6 सीटी लगाऊंगी। 6 सीटी लगाने के बाद साग अच्छे से गल जाता है और इसे ग्राइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आज बनाते हैं साग। गाइस जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि आज मैं बनाने जा रही हूँ साग। और गाइस साग तो मैंने काट के धो भी लिया है, बट थोड़ी सी मैं आज बिज़ी थी तो आज मेरे बेटे ने बहुत हेल्प की मेरी। उसने ओनियन, टमाटो और ग्रीन चिली चॉप कर दी है। तो थोड़ा सा काम तो उसने मेरा कर दिया है, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि आज मेरे बेटे ने कम से कम इतनी हेल्प तो की मेरी। तो अब मुझे ज़्यादा काम नहीं है। तो अब मैं बनाऊंगी साग और साथ में बनाऊंगी मक्की की रोटी।
तो अभी तो मुझे मक्की का आटा गूंदना भी है और साग को मैं चढ़ाती हूँ गैस पर और इसमें लगाएंगे 5-6 सीटी। 5-6 सीटी लगाने से साग इतना ज़्यादा गल जाता है कि इसको ग्राइंड करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं लहसुन को पील ऑफ कर रही थी और मैं लहसुन को इसमें ग्राइंड कर दूँगी और साग को सीटी लगाने से पहले इसमें मैं डाल दूँगी और साथ में ग्रीन चिलीज भी डाल दूँगी। इससे साग में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और साग खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। ये तो अभी मैंने गार्लिक पूरी तरह से छीले नहीं है, अभी इसमें मैंने और छीलने हैं, तब जाके मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इसको मैं साग में उबालने के साथ डालूँगी। तो देखिए गाइस, साग बनने ही वाला है और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है और देखते ही लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चटपटा डिलीशियस बना होगा। और इसमें मैंने मेरी फेवरेट ग्रीन चिलीज तो कूट के डाली है, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया है। तो गाइस, डिलीशियस चटपटा साग बनके तैयार हो चुका है और इस बार मैंने साग में बहुत ज़्यादा हरी मिर्च डाली है, क्योंकि साग में अगर हरी मिर्च ना हो तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है साग खाने में। तो इसलिए मैं साग में ना हरी मिर्चियाँ बहुत डालती हूँ, लेकिन मेरा बेटा है, उसको साग तभी अच्छा लगता है जब उसमें हरी मिर्च ना हो। तो वो पता क्या करता है, वो साग में से हरी मिर्चियाँ अलग अलग कर लेता है, फिर जाके वो साग को रोटी के साथ खाता है। तो साग तो मैंने बना लिया है, तो अब मैं बनाऊंगी साथ में मक्की की रोटी। तो गाइज़, आपको मेरी फैमिली कैसी लगती है व्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं तो व्लॉग को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो गाइज़, मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।